अटल पेंशन योजना। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन इंतजाम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके लिए सही ऑप्शन साबित हो सकता है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 रुपये लेकर 5000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस स्कीम में हर महीने 210 रुपये जमा करके 5000 रुपये महीना पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं ताकि आप भी इसमें निवेश करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकें। दोस्तों, इसमें 18 से 40 साल की उम्र के सभी भारतीय इसका फ़ायदा ले सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाती है। पेंशन राशि को मासिक 1000 रुपये या 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये में चुन सकते हैं। दोस्तों, 60 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन शुरू हो जाती है। इस योजना में किए गए योगदान राशि आयकर धारा 80 CCD के तहत टैक्स छूट के लिए भी योग्य है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, आधार, एक्टिव मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। कोई शख्स इस स्कीम को लेता है तो कम से कम 20 साल निवेश करना होता है। दोस्तों, इस योजना में निवेश के लिए आपके अकाउंट से कितना कटेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5000 रुपये प्रति माह पेंशन लेने के लिए को भी 42 रुपये 42 से लेकर 210 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होता है। वहीं यदि कोई 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1454 रुपये प्रति माह तक का जमा करना होता है। मतलब सीधी बात है, जितना जमा करेगा उतना पेंशन में मिलता है। उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आप मोटा समझ सकते हैं, जैसे 18 साल का कोई व्यक्ति हो उसे 42 रुपये जमा करना होता है। उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी और 84 रुपये जमा करे तो 2000 रुपये पेंशन मिलेगी हर माह। 126 रुपये जमा करे तो 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। 168 रुपये जमा करे तो 4000 रुपये पेंशन मिलती हैं और अगर 210 रुपये जमा करे तो 5000 रुपये पेंशन मिलती है। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति हो तो 251 रुपये जमा करे, उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। 582 रुपये जमा करे तो 2000 रुपये का पेंशन मिलेगी। 878 रुपये जमा करे तो 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। 1164 जमा करे तो 4000 रुपये पेंशन मिलती है और वही 1454 रुपये जमा करे तो 5000 रुपये पेंशन मिलती है। दोस्तों, इसे तो 19 से 39 साल के लोगों के लिए भी अलग अलग अमाउंट तय किए गए। आप इसे ऑनलाइन या बैंक जाकर भी पता कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत मंथली या सेमी एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश भी कर सकते हैं। यह ऑटो डेबिट भी हो जाता है, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी। अगर दोस्तों किसी की मृत्यु के बाद उसके स्पाउस जीवनसाथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाता है और स्पाउस दोनों के निधन पर अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में उसका जीवनसाथी APPY खाते में योगदान जारी रख सकता है। ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलनी थी। वहीं अगर वो चाहे तो ऐसा न करके APY खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है। अगर दोस्तों आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना का में अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन प्रोसेस ये रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको SBI की नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। इसके बाद इस सर्विस लिंक पर क्लिक करना होगा। नई विंडो खुलने पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम की नाम की लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन PMJJBY, PMSBY, APY दिखेंगे। यहाँ आपको APY यानी अटल पेंशन योजना पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, नाम, उम्र जैसी डिटेल देनी पड़ती हैं। इसके बाद आपको कितनी मंथली पेंशन चाहिए वो अमाउंट चुनना होता है।